हे पार्थ, तू जो इस समय विषाद के गर्त में डूबा है, तू जो अपनी ही दिनचर्या से पराजित प्रतीत होता है, बता ये कौन सी थकान है जो तेरे अंग अंग में व्याप्त हो गई है? क्या तू शरीर से थका है या आत्मा से? क्यों तू प्रातःकाल उठकर भी नवीनता का अनुभव नहीं करता? क्यों तुझे हर दिन भार स्वरूप प्रतीत होता है? क्यों जीवन उत्सव नहीं दायित्व बन गया है? हे धनंजय, आज मैं तुझे वह दिव्य रहस्य बतलाता हूं जो न केवल रणभूमि में वरन जीवन भूमि में विजय दिलाता है। हे पार्थ, मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की असंतुलन से थकता है। जिसके विचार दिशाहीन है वह सदा अशांत रहेगा, और अशांत का जीवन थका हुआ जीवन है। तू दिन भर शरीर को खींचता है पर आत्मा को छोड़ देता है। तू काम करता है किंतु कर्मयोग नहीं करता। तू सपने देखता है किंतु संकल्प नहीं करता। कर्म करने से थकावट नहीं आती, कर्म फल की चिंता से आती है। जब तू हर कार्य को केवल फल के लिए करता है तो हर असफलता तुझमें नई थकावट भर देती है। हे अर्जुन, आज का मानव अपने ही रचे भ्रमजाल में उलझा हुआ है। मोबाइल की झिलमिलाती स्क्रीन ने उसके अंतःकरण की लौ को बुझा दिया है। वह सूचना से भरा है पर ज्ञान से रिक्त है। वह जुड़ा हुआ प्रतीत होता है पर भीतर से एकाकी है। मनुष्य जब अपने धर्म अर्थात आत्मिक लक्ष्य से विमुख होता है तो फिर चाहे वह कितना भी सो ले, विश्राम उसे नहीं मिलता। थकावट की असली जड़ उद्देश्यहीनता है। तू थकता नहीं कार्य से, तू थकता है चिंता के चक्र से। यदि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं पीछे न रह जाऊं? यही प्रश्न मन के पंख काट देते हैं। जो वर्तमान में जीना छोड़ दे वह हर क्षण मरता है। मनुष्य जब भविष्य की आशंका और भूतकाल की ग्लानि में विचरण करता है तो वर्तमान का प्रकाश मंद पड़ जाता है, और यही मन का क्लेश शरीर की थकावट में बदल जाता है। क्या तू जानता है कि तेरा मन थकता क्यों है? क्योंकि तू आत्मा को विस्मृत कर बैठा है। तू शरीर को अपना मान बैठा और आत्मा जो तुझे शक्ति देती है उससे तू दूर हो गया। हे पार्थ, तू मशीन नहीं, तू अंश है परमात्मा का। जब तू सारा जीवन बिना ईश्वर के स्मरण के जीता है तो तुझे शांति नहीं मिलती, केवल थकावट मिलती है। इस कलिकाल में यदि कोई उपाय है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ विश्राम दे सके तो वह है ध्यान। जिस प्रकार जल की तरंगें तभी शांत होती हैं जब वायु रुके, उसी प्रकार मन तभी विश्राम करता है जब तू उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। रोज 10 क्षण ईश्वर के चरणों में बैठ और देख जीवन कैसे बदलता है। तू थकता है क्योंकि तू केवल अपने लिए जी रहा है। स्वार्थ सबसे बड़ा भार है और सेवा सबसे बड़ा विश्राम। जो हर कार्य को समर्पण भाव से करता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं नहीं करता, उसमें प्रभु करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जब तू समर्पित हो जाता है तब तू हल्का हो जाता है। हे अर्जुन, आज का मानव इसलिए भी थका है क्योंकि वह चलते समय रुक जाता है और रुकने के समय चलता है। तू विश्राम के समय चिंता करता है और कर्म के समय आलस्य करता है। जो व्यक्ति अपनी गति को सही दिशा में लगाता है वह थकता नहीं, वह निखरता है। गति तब ऊर्जा देती है जब वह योग युक्त हो। तू पृथ्वी से कट गया है। हर दिन कुछ समय वृक्षों के समीप बैठ पवन को स्पर्श कर, सूर्य को नमन कर। प्रकृति के साथ जुड़ने से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा थकावट का विलोप करती है। तू थकता है क्योंकि तेरा जीवन बिना क्रम के है। जो सोता है जब उसे जागना चाहिए और जागता है जब विश्राम करना चाहिए, वह सदा भ्रमित रहेगा। हे अर्जुन, नियत समय पर भोजन, नियत समय पर निद्रा, नियत समय पर साधना, यही जीवन का संतुलन है। संसार में जितनी थकावट है उसका मूल कारण है प्रेम की कमी। न स्वयं से प्रेम, न ईश्वर से प्रेम, न कार्य से प्रेम। जो प्रेम करता है वह थकता नहीं, जो प्रेम करता है वह जलता नहीं, जो प्रेम करता है वह सदा प्रफुल्लित रहता है। हे अर्जुन, यदि तू अपने जीवन को प्रेम से सींचेगा तो हर कर्म तुझे आराधना प्रतीत होगा, न कि बोझ। अंततः तू कौन है? न तू शरीर है, न तू नाम है, न तू कर्म है। तू आत्मा है, सनातन, अमर, अजय। इन मंत्रों का स्मरण कर और हर दिन कह, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं चैतन्य हूं, मुझे क्या थका सकता है? हे पार्थ,
यदि तू इन उपदेशों को हृदय में धारण कर और प्रतिदिन थोड़ी साधना, सेवा, समर्पण और स्मरण का अभ्यास करे तो तुझे थकावट नहीं, तेजस्विता प्राप्त होगी। तू नित्य जागेगा नवीन उत्साह से। हर दिन एक नवयुद्ध होगा और हर रात विजय की विश्राम होगी। अब उठ, तू न थका हुआ है, तू भटका हुआ है। तेरा पथ तुझे पुकार रहा है। तेरी आत्मा तेरी प्रतीक्षा में है। जीवन एक रणभूमि है और तू वीर है।